कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज एमएनएम फाइनेंस के शेयर के बारे में। 256.2 इसका जो क्लोजिंग रहा है यस्टरडे का, आज तो छुट्टी रही है मार्केट्स के अंदर में। एंड आई थिंक एमएनएम फाइनेंस इज रेडी फॉर अ वेरी बिग अप मूव फ्रॉम हियर। पिछले एक साल के अंदर में लगभग 96% का रिटर्न, स्टॉक दोगुना हो चुका है। बट आई थिंक ये जस्ट एक शुरुआत है। और कुछ एक पॉजिटिव न्यूज़ भी आई है एमएनएम फाइनेंस के बारे में, पहले उसके बारे में डिस्कशन करेंगे और उसके बाद में बाकी बातों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज़ आने वाली वीडियोस आपको लगातार मिलती रहे। तो सबसे पहले जो न्यूज़ है वो ये है कि इनकी मैनेजमेंट ने ये बात कही है कि अगले 3 साल के अंदर में 200% राइज देखने को मिलेगा इनकी हाउसिंग लोन बुक के अंदर में। जिन लोगों को मालूम नहीं है, एमएनएम फाइनेंस के बारे में एक एनबीएफसी कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है और तरह तरीके के लोन्स ये प्रोवाइड करते हैं। और पिछले, अगर आप कुछ 6 महीने से न्यूज़ कवर देख रहे हो एमएनएम फाइनेंस का, तो आपने ये बात सुनी होगी कि हर महीने इनका जो लोन बुक है वो बढ़ती जा रही है, डिस्पर्सिंग जो है वो बढ़ता जा रहा है लोन का। और अब इनकी मैनेजमेंट ने ये कहा है कि वो बहुत बुलिश है और आगे 3 साल 3 साल के अंदर अंदर 200% यहाँ से इनका जो रेवेन्यू है वो राइज हो जाएगा, जो लोन है वो राइज हो जाएगा। इसके बाद में शेर खान जो एक ब्रोकिंग फर्म है, उन्होंने भी रिपोर्ट निकाली है। लगभग 290 रुपए का टारगेट शेर खान ने भी दिया है। उनकी ब्रोकिंग रिपोर्ट पूरी है, वो आप पढ़ सकते हैं इंटरनेट पे जाके। मेरा मानना ये है कि 290 कुछ भी नहीं है, यहाँ से महिंद्रा एंड महिंद्रा डबल होने के चांसेस रखता है। उसके पीछे मैं आपको लॉजिक्स बताता हूँ चार्ट पे बाद में, पहले सिंपल लॉजिक की बात करेंगे। देखिए 2011 से अगर आप देखोगे ना, अभी 2023 चल रहा है, लगभग पिछले 12 साल की मैं बात कर रहा हूँ। रेवेन्यू 2000 करोड़ का कंपनी करती थी। अभी एक क्वार्टर का नंबर आना बाकी है, लेकिन ऑलरेडी 12,100 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी कर चुकी है। इसके अंदर में और आप रख लीजिए 3-4 हज़ार करोड़ ऐड हो जाएगा, 15-16 हज़ार करोड़ का रेवेन्यू इस साल कंपनी कर लेती है। तो पिछले 13 साल के अंदर में अगर आप देखोगे तो 2,000 करोड़ से अगर 15,000 करोड़ भी इसको माना जाए तो लगभग 7 गुना, 7 टाइम्स फ्रॉम 2011 रेवेन्यू बढ़ चुका है। नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें, सिंपल, एकदम सिंपल लॉजिक मैं आपके साथ बता रहा हूँ। 494 करोड़ का जो है इनका नेट प्रॉफिट रहा है और अभी लगभग 2000 करोड़ का हो चुका है। अभी एक क्वार्टर के नंबर आने हैं, तो ऑलमोस्ट 300-400 करोड़ का आप और मान के चलो तो 5 गुना नेट प्रॉफिट बढ़ चुका है। स्टॉक की अगर हम बात करें ना, तो स्टॉक हैज नॉट रियली परफॉर्म दैट वेल। 2011 का अगर आप लेवल देखो एवरेज, तो लगभग 80-85 रुपए का स्टॉक था। और उसके बाद में स्टॉक ने हाई लगाया है 320 रुपए का, मतलब 4 गुना स्टॉक हुआ। वहां से भी नीचे गिर के आज के सेशन के अंदर में अगर हम 2011 से कंपेयर करेंगे तो स्टॉक लगभग सिर्फ 3 गुना हुआ है। जहां उसका रेवेन्यू लगभग 7 गुना और जहां उसका प्रॉफिट लगभग 5 गुना हो चुका है। तो स्टॉक हैज रियली अंडर परफॉर्म द एंटायर नैरेटिव और एंटायर द विजन ऑफ द कंपनी। तो मेरा ये मानना है कि एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज यहाँ तक स्टॉक ने परफॉर्म किया है, ये सिर्फ शुरुआत है। और अगर मैं आपको चार्ट्स के ऊपर में भी दिखाऊं तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही हैं। तो पहले तो मैं डेली चार्ट के बारे में बात करना चाहता हूँ। तो देखिए इसके अंदर में ना 2022 से एक अच्छा मोमेंटम आया हुआ है, जब स्टॉक लगभग 120-130 रुपए के करीब था। और वहां से अगर आप देखोगे ना डेली चार्ट्स पे, लगातार इसने एक लोअर लोज और हायर हाईज का पैटर्न बना के रखा हुआ है। अभी तक ब्रेक नहीं किया उसको, कि जो भी हाई बनता है अगला हाई उससे ऊपर, और जो भी लो बनता है अगला लो उससे ऊपर। ये एक बुलिश पैटर्न होता है और वो काफी क्लियरली एविडेंट है एमएनएम फाइनेंस के शेयर के अंदर में। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज जो हो रही है ना, वो इसकी वीकली चार्ट्स के ऊपर में आपको अच्छे से दिखाई देगी। वो क्या है? देखिए वो ये है कि 256 जो है ना, इसका प्री कोविड लेवल के ऊपर का प्राइसिंग है। ठीक है, 2020 के अंदर में कोविड जब आया था, उस टाइम पे कंपनी का जो प्रॉफिट था लगभग 1,000 करोड़ था। और अभी के डेट में 2,000 करोड़, डबल हो चुका है प्रॉफिट। लेकिन अब जाके ये शेयर 2020 के लेवल के ऊपर निकल रहा है। ये रहा 2020 के कोविड के पहले का लेवल, लगभग 246 इसका जो है प्री कोविड लेवल था। उसके बाद में कोविड आया गया, स्टॉक मार्केट ने रैली किया, बहुत सारे शेयर ने मल्टीपल रिटर्न दिया। अब जाके 2023 के मार्च में जाके एमएनएम फाइनेंस फाइनली फरवरी 2020 के लेवल्स को पार कर रहा है। सो इस स्टॉक के अंदर मैंने पहले भी कवरेज बहुत बार करी है, शुरू से ही मैं इसके अंदर बुलिश हूँ, लेकिन अब जाके इसके अंदर में मोमेंटम आ रहा है। मैंने बहुत बार ये चीज़ अपने चैनल पर समझाई है कि स्टॉक का चलना और आपका खरीदना दो अलग चीज़ें हैं। अगर आप खाली स्टॉक को सही दाम पे खरीद सकते हो, चलना ना चलना आपके हाथ में नहीं, तो आप फाइनली आई वुड से दैट द मोमेंटम इज बैक इन एमएनएम फाइनेंस। और अब अगर आपने इसको लिया हुआ है, अभी भी ले सकते हो, अभी भी देरी नहीं हुई है। आई थिंक फॉर द शॉर्ट टर्म 245 विल बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट।
और यहाँ से मिनिमम इसको 350 340 तो जाना ही है। और एक बार 340 से क्रॉस करता है, मुझे ये 500 रुपये से नीचे का स्टॉक नहीं लगता है। अब वो 500 रुपये 1 साल में होता है, 500 रुपये 3 साल में होता है, इसका कोई जवाब नहीं। मुझे कई बार वो लोग कमेंट्स के अंदर में लिखते हैं कि कब तक टारगेट आएगा, अगले महीने तक आएगा कि नहीं आएगा, क्या इसका ऑप्शन बाय कर लेना चाहिए। देखिए ये सब चीज़ें जब आप ऑप्शन बाय करते हो ना, कॉल पुट खरीदते हो, तब आप डायरेक्टली कॉम्पीट कर रहे हो टाइम के साथ में। जैसे जैसे एक्सपायरी पास आएगी आपके ऑप्शन का दाम कम होता जाएगा, वो इन द मनी या आउट ऑफ द मनी होता जाएगा। दैट्स वाई एवरीथिंग कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। टाइम कभी भी प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता कि कल कितना मूव आएगा, क्या कल 260 जाएगा, ये कभी भी कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो on M&M फाइनेंस। आई थिंक इट इज़ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर एन इन्वेस्टमेंट टू मेक वेरी गुड हैंडसम रिटर्न्स इन द शेयर। आई होप आपको मेरे पॉइंट समझ में आ गए। कोई सवाल है आपका तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।